तो फिर यही तो चीजें कि हम जो मुनाजरे में लेकर आएंगे ना, तो यही तो हम चाहते हैं कि आप उस बंदे को हमारे सामने बिठाएं कि हम उसी का मुंह, उसी की जूती उड़ा कर उसके मुंह पर मारेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो दुनिया देखेगी ना। अब आवाम को आंखें तो मिर्जा साहब ने लगा दी हैं। तो हम कहते हैं जब मुनाजरा होगा तो हम मिर्जा साहब को गिच्ची से पकड़ेंगे कि खुद वो अपनी गुफ्तगू के दौरान वो कह चुके हैं कि बाज़ औक़ात अगर किताब की तारीफ की जाए तो उसका मतलब उसके एक लफ्ज़ की तारीफ नहीं होती है। तो फिर आप जिसके अंदर नबी की गुस्ताखी उस पूरी किताब की तारीफ कैसे कर सकते हैं? ये उसी तरह जैसे मैं कहूँ कि ये जो मिर्जा साहब हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हैं बड़े कंजरबाज हैं। और उसने आकर कहा कि अस्सलाम वालेकुम या रसूल, ये बात या रसूल अल्लाह के मुखातिब की हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जनाब मिर्जा साहब आप बड़े कुत्ते हैं, ये मिर्जा साहब आप बहुत बड़े दले हैं, तो ये साहब की क्या हैसियत रहेगा? क्या उसी वीडियो में उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा चिश्ती रसूलुल्लाह का बुनियादी अकीदा है, तो इसकी वजह हो गई कि हमारा कोई बुनियादी अकीदा नहीं है। इसके लिए हम मिर्जा साहब को कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है और ये आम आवाम को ये पागल बना रहा है। सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की आंखें नामज़द हैं। आप देख रहे हैं मैं और मौलाना, मैं मोहम्मद फैसल फानी आपके कहना खुशामदीद। और आज की ग़ज़ल में मैं तशरीफ़ फरमा हूँ, हाज़िर हूँ, और मैं यहाँ पर सवालों की भरमार लिए आया हूँ। पीछे एक सिलसिला चला आ रहा है। आपने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की कुछ दावे, कुछ तकाज़े और कुछ उनके क्लेम्स हैं जिनको मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने आंसर किया। औलिया और सूफिया कराम की इज़्ज़त और उनके दिफा में आपने अपने बयानात पेश किए, और फिर उसके जवाब में भी इंजीनियर साहब ने उसका रद्द पेश किया है, बड़े मुदल्लिल अंदाज से भी दलाइल पेश किए हैं। उसका नाप तोल करने के लिए, उसको अंदाजे के ऊपर रखने के लिए मैं एक बार फिर से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं आपको प्रोग्राम में और मौलाना में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और सर बड़ी मुश्किल है, और ज़ाहिर है अब मामला इंतहाई संगीन होता चला जा रहा है। आपने वैसे चैलेंज किया था, मुनाज़रे की बात की थी, मगर इंजीनियर साहब का ये कहना है कि जब वीडियो के जरिए बात हो रही है और आप अपने दलाइल आवाम के सामने रख सकते हैं, तो फिलहाल इसकी नौबत नहीं। मैं भी इस सिलसिले में उनकी खिदमत में हाजिर दे चुका हूँ, और मुझे भी काफ़ी हद तक इत्मीनान हुआ है कुछ सवालों को लेकर, मगर जो तशनीगी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन अगर ऐसा है तो मैं खुद भी हैरान हूँ, कितनी अजीब बात है। सच्ची बात है कि वाकई बरेलियों का ये अकीदा है कि चिश्ती माज़ल्लाह रसूलुल्लाह है, आप ये मानते हैं, तो फिर तो मैं आपसे भी बरी हूँ। यानी एक मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को रसूल कैसे रख सकता है? तो वाकई आप बरेलियों का ये अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अवैस भाई शुक्रिया, आप कराची से सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे शहर में आपको वेलकम कहते हैं। दूसरी बात, मैं तो बड़ा खुश था कि आप कोई बड़ी खबर लेके आएंगे कि भाई मैं आ रहा हूँ और आप दोनों को बिठा रहा हूँ और आमने सामने बैठकर बात करेंगे। और ये जो वीडियो खेलने वाला एक मिर्ज़ा साहब का पुराना तरीका है, जिस तरह के दौर के पुराने मिर्ज़ा साहब थे, वो उलमाए इस्लाम के साथ वही यही पर्ची खेलते थे। वो कहते थे कि मैं इधर से लिखूँगा अपने अखबार में और तुम उधर से जवाब दो। और बिल आखिर फिर जब उलमाए इस्लाम ने कोशिश की कि भाई तुम एक आध दिन सामने आओ, और फिर वही उनका जो है ना उनके आखिरी ताबूत में कील ठोकी गई जो मुनाज़रे लाहौर हुआ था। तो बुनियादी बात तो ये है कि ये वीडियो खेलने का कोई मकसद नहीं है। जो मेरे सुनने वाले जिन्होंने मिर्ज़ा साहब जो उन्होंने मेरा जवाब कहकर जो उन्होंने वीडियोज़ बनाई, मैंने जो बातें की थी आपके सामने रखकर, आप उसकी गवाहें और पूरा पाकिस्तान गवाह है कि मैंने उसमें मिर्ज़ा साहब के हवाले से साफ करके और बड़े तहजीब के दायरे में गुफ्तगू की। उनकी उस वीडियो में जो 1 घंटे से ज़ायद की है, वो कौन सी फकड़बाजी है, वो कौन सी जुदत है, वो कौन सा घटिया और मसरापन है जो मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर उसमें नहीं किया। आपको हफीज़ुल्लाह कह के लेकिन मैं हफीज़ुल्लाह कहकर मैं कहूँ जनाब मिर्ज़ा साहब आप बड़े कुत्ते हैं, या मिर्ज़ा साहब आप बहुत बड़े दले हैं, तो ये साहब की क्या हैसियत रह जाती है? क्या उसी वीडियो में उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा कि ये जो है ना कुरैशी साहब ने मुँह खा लिया? वो जो हफीज़ुल्लाह कहकर जो आगे बकवास हो रहा है, तो ये इसका क्या है? यानी क्या कौन सी तहजीब है? फिर जो उन्होंने रवैया वहाँ पर सूफिया किराम के हवाले से और ऐसी शख्सियात के हवाले से, और मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ कि पहला बदबख्त इंसान इस पूरी तारीख में वो मिर्ज़ा जेलनी है कि जिसने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और बायज़ीद बुस्तामी और इस तरह की हस्तियों को टारगेट किया है। ये वो बदबख्ती है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ उनकी विलायत पर पूरी उम्मत मुस्लिमा खड़ी है, और मैं मिर्ज़ा से आपके प्रोग्राम की हिसाब से कहूँगा कि चैलेंज करके कहूँगा कि इससे पहले उलमाए इस्लाम में से वो कौन सी ऐसी मुख्तदिर शख्सियत है कि जिन्होंने इतने 100 साल में कभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हवाले से उनकी विलायत के ऊपर उंगली उठाई हो, जो उनके खिलाफ बातें की। और ये पहला शख्स है कि वो मुसल्लमा जो हिंदल उम्मत, हिंदल पूरी उम्मत के यहाँ जिनको ये कबूलियत और मकबूलियत हासिल है, अल्लाह के वली हैं, उनके ऊपर ये बंदा इस तरह की गंदी और फकड़बाजी और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पहले, मगर बाद में कितना दम है इसको जरा जी नहीं देखें, आप उसकी उस वीडियो में देखें, उस वीडियो में उसने हर वो बकवास वाला जुमला लोगों ने सुनी हुई है, वो चिश्ती चाचा तेरी चाची चाची लगे, ये किसको मुखातब कर रहा है? ये उस हस्ती को जो करोड़ों जो लोगों के दिलों की धड़कन और करोड़ों लोग, और फिर ये कहता है कि पाकिस्तान में मैं फिरकों के खिलाफ हूँ और मैं जनाब तकफीर का कायल। उस वीडियो के अंदर इसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तकफीर की, उस वीडियो के अंदर इसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को, करोड़ों लोगों को इसने काफिर करार दिया।
तो फिर ये कहता है मैं किसी को काफिर नहीं कहता। और काफिर कैसे को? मैं कहूँ जी मैं मिर्जा साहब को काफिर तो नहीं कहता, अलबत्ता ये मुर्ताद जरूर है। तो भाई ये मुर्ताद तो कुफर से भी ऊपर वाली डिग्री है, मुशरिक तो आम नारों कुफर से भी ऊपर वाली डिग्री है। तो और किस तरह किसी को काफिर कहना क्या है? और ये जो हम इदारों से कहते हैं कि वो एक तरफ तो अगर मैं किसी एक ग्रुप को कहता हूं कि वो काफिर हैं, तो जी मेरे ऊपर तो आ गया कि जी इसने इस फलां एक खास ग्रुप की तकफीर की है। तो जो शख्स पूरी उम्मत मुस्लिमान की इस वक्त तकफीर कर रहे करोड़ों अरबों लोगों की, और मन घड़त अपने घर से खड़े हुए रसूलों के तहत, क्या उसको रुकावट करने वाला कोई भी नहीं है? अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ, और उसका पहला जवाब ये लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये बकवास और झूठ है ये कहना कि जनाब हम बरेलवियों का या हम सुन्नियों का ये बुनियादी अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। हमारा ये मौक़िफ़ कोई आज नहीं, इससे पहले हम लिख भी चुके हैं, बयान भी कर चुके हैं, हजारों बार हमारे उलमा बयान कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है अल्लाह के रसूल खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स को नबी पैगंबर के रसूल किसी भी माने में मानता है, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है। तो फिर इनकी दावत तो बैठ मैं आप एक एक करके आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं इसको क्लियर करूंगा। ऐसा शख्स मुर्तद है और दायरे इस्लाम से खारिज है। ये हमारे आला हज़रत फाज़िल रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ये फतावा रिज़विया शरीफ और फतावा रिज़विया शरीफ की ये 15वीं जिल्द है और इसका पेज नंबर 719 इसमें ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं या फारसी में कहे मैं पैगंबर हूं, काफिर हो जाएगा। अगर जब मुराद ये ले कि मैं किसी का पैगाम पहुंचाने वाला एलची हूं, और अगर इसके कहने वाले से कोई मौज़ा मांगे तो कहा गया ये भी मुतलकन काफिर है। यानी फसाहतन सराहतन हमारा ये अकीदा है कि कोई शख्स रसूलुल्लाह के खिलाफ, रसूलुल्लाह की जात के अलावा कोई किसी के लिए पैगंबर या रसूल होने का इकरार करता है, वो जिक्र करता है, सच्चा दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर है। चाहे वो ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह कहे, ला इलाहा किसी और को रसूलुल्लाह कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर अगर वो हुजूर के बाद किसी को नबी और रसूल मानता है, ये कलमा पढ़ता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज। दो टोक चले गए। ये बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ है। और मिर्ज़ा ये कह रहा है कि इनका बुनियादी अकीदे का मतलब तो ये है कि हम में से हर शख्स उसको मानता है, हम में से हर शख्स उसको जानता है और उस पर दलाइल लेकर यकीन रखता है। मैं इसको चैलेंज से कहता हूं, बताएं अहले सुन्नत के उलमा में से किस आलिम दीन ने आज तक ये कहा और लिखा और सुना है कि ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह ये हमारा अकीदा है और हम हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अल्लाह का रसूल मानते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि आला हज़रत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कौन की है? मुझे किताब की इज्जत दी है तो उसको रद्द नहीं किया। ये तरतीब में हम उसकी तरफ आते हैं, ये इसी को हम तरतीब में आते हैं कि उन्होंने उस किताब के अंदर आप उससे लाज़मी ये सवाल नहीं करने। अब आपने ये कहा था कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का बुनियादी अकीदा है, तो इसकी वजह हो गई कि हमारा कोई बुनियादी अकीदा नहीं। इसके लिए हम मिर्ज़ा साहब को कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है और ये आम आवाम को ये पागल बना रहा है। अब एक मसला है कि अगला सवाल ये है कि भाई अगर ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह आपका बुनियादी अकीदा नहीं है तो फिर आप इस का कलमा पढ़ाने वाले मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को आप जो कह रहे हैं कि मेरे रसूल को, उसको आप काफिर क्यों नहीं कहते? ये बात सही है। अब असल मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि इस तरह की बेशुमार रिवायात, ये तो एक तसव्वुफ की किताब है जो बगैर सनद के महफूज है, लेकिन किसी ने जनाब महफूज कहकर इनको शाया कर दिया, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम लगा दिया कि ये उन्होंने ऐसा कहा। क्या उन्होंने ऐसा कहा है? नहीं, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं, सबूत ही नहीं। ये एक तसव्वुफ की किताब है। देखें हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर ऐसी रिवायतें हैं, खुद सियासत के अंदर, सियासतदान के अंदर ऐसी रिवायतें मौजूद हैं कि जिनका माना बहुत बड़ा खतरनाक है। और खुद मिर्ज़ा साहब अपनी गुफ्तगू, हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं और हम इंशाअल्लाह जिस दिन मुनाज़रा होगा तो उसी वक्त भी हम अपने दलाइल पेश करेंगे और सारी चीजें कौम के सामने लाएंगे। अभी तो हमने अपने देह को खोला ही नहीं। मिर्ज़ा साहब क्या समझते हैं कि जो हमने जो चार बातें वैसे वो की हैं, क्योंकि हमारे को दलाइल है जिन्हें वो आगे आएंगे। मामला ये है कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि ये बुनियादी की है, अगर नहीं है तो ये मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर कुफर का फतवा क्यों नहीं कराते? बात ये है कि इस इबारत को गलत कहते हैं, इसको कुफरिया कहते हैं कि ये इबारत है अल्लाह चिश्ती अजमेरी ये कुफरी है। लेकिन क्या ये उन्होंने कहा है? ये अलग बात है। एक है कि चोरी गुनाह कबीरा है और एक ये है कि मिर्ज़ा जैनबी चोर है। ये दो अलग बातें हैं। चोरी गुनाह कबीरा है, आप भी कहेंगे मानते हैं आप जी, मैं कहता हूँ ये मिर्ज़ा जैनबी ज़ानी है, चोर है। आप बताएं, ये तो अलग बात है। अलग बात है। इसी तरह हम कहते हैं एक है ये कलमे का गलत होना, इसका कुफर होना, ये बिल्कुल कंफर्म है। एक ये कि इसकी निस्बत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ जो की गई है ये झूठ है, ये गलत है, ये मन गढ़ंत चीजें हैं, ये उनकी तरफ मंसूब सही नहीं है और इस पर हमारे काबिल बहुत कुछ लिख चुके हैं। और खुद ये जिस किताब के अंदर आशवेश के अंदर कलमा है वो फवाइदुस सालिकीन किताब है, यानी उसका रिसाला जो फवाइदुस सालिकीन है। और हमारी ये आला हज़रत फाज़िल रिज़वी की ये फतावा रिज़विया शरीफ है, इसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 491 है और जिल्द नंबर इसकी 22 है। और यहाँ इन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये किताबें जो तोहफ़तुल आशिकीन, फ़वाइदुस सालिकीन, दलीलुल आरिफ़ीन, इनकी निस्बत बुज़ुर्गों की तरफ मशकूक है और इसका कोई कंफर्म नहीं है कि वाकई ये उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी। अब ये जो दलीलुल आरिफ़ीन, ये जो किताब है फ़वाइदुस सालिकीन, ये रिसाला जिसमें ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ये कलमे का मलफूज लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि ये ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने पीछे लिखा हुआ है कि ये उन्होंने मुरतब की है। अच्छा, अब जिस वक्त हम देखते हैं कि उन्होंने ये कहते हैं मुरतब की है, हालांकि जिस वक्त आप पढ़ें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह तआला मुसल्लमा मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, बुजुर्ग हैं, मुहक्किक हैं,
वो जिस वक्त मशाइख चिश्त पर उन्होंने पूरी जो किताब लिखी है अखबारुल अखयार, जिसमें औलिया किराम मशाइख चिश्त और बाकियों का जिक्र किया, इन बुजुर्गों का जिक्र करके उन्होंने आगे कैटेगोरिकली लिखा कि इनमें से किसी ने अपनी जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी। मुझे बताइए अवैस रब्बानी साहब, इतनी चीजें मौजूद हैं कि उन्होंने किताब लिखी कोई नहीं, और उस किताब की निस्बत हो रही है इन बुजुर्गों की तरफ, तो महज एक तखयलाती तौर पर, एक महज निस्बत किताब की वजह से जिनकी वलायत पे पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया गवाही दे रही है, हम महज एक इस तरह की मन गलत रिवायत की वजह से हम उनके काफिर कह दें, हम उनके कुफर का फतवा लगा दें। अब देखें, खुद हमारी तारीख की किताबें, हदीस की किताबें, मिसाल के तौर पर मिर्जा साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, और जो हम आमने सामने बैठने वाली बात करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि जब मिर्जा साहब हमारे सामने बैठे होंगे ना, तो वो जो स्टूडेंट्स के सामने जो फकड़बाजी करते हैं, हनीफ कुरैशी के सामने वो फकड़बाजियां नहीं कर सकेंगे। जब हम उनकी उन्हीं के मुंह से निकली हुई चीजें उनको हम ऑन द रिकॉर्ड जिस वक्त कैमरे के सामने दिखाएंगे ना कि ये तुम क्या कह रहे हो और अब तुम क्या बोल रहे हो, तो मसलन खुद मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू के, हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं और जाहिर है हम उसको किसी वक्त पे दिखाएंगे, और अगर आप इसको इसके साथ ऐड करना चाहें तो हम आपको क्लिप दे देंगे, बल्कि आप इसको साथ चला दें ताकि ये आवाम को पता चले। मिर्जा साहब मसलन आपने खुद कहा है हदीस बुखारी शरीफ की हदीस 6982 के बारे में कि इसमें गुस्ताखी है, वो खुद इस बात को मान चुके हैं कि इसमें क्या है, गुस्ताखी। बुखारी शरीफ की हदीस 6982 की ये जो हदीस है, ये गुस्ताखी वाली हदीस है, ये गुस्ताखाना चीज है। अच्छा, अब वजह क्या बयान की, कहते हैं कि ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, लिहाजा इसको नहीं, यानी बुखारी के अंदर एक चीज मुत्तसिल सनद से नहीं है गुस्ताखाना चीज है और आप उसको नहीं मानते। वही क्वेश्चन जो आप हम पे कर रहे हैं कि यार हम तो इसको मान ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन के बुजुर्गों से गलत मंसूब है। बुखारी शरीफ तो कन्फर्म है, आपकी बात किताबुल्लाह किताबुल बुखारी, इसको क्यों छुपा रहे हैं, इसको क्यों छुपवा रहे हैं, इसको आप क्यों नहीं लगाते चोट में, क्योंकि आपके नजदीक इसके अंदर क्या है, गुस्ताखी है। इसी तरह मिर्जा साहब वो मिशकात शरीफ की हमारे पास है, इसकी हदीस नंबर 6364 को उन्होंने एक हदीस के हवाले से कहा है कि जिसमें जो कि मुस्नद अहमद बिन हंबल की है और इमाम बुखारी ने इस पर अदब मुफरद के अंदर जिक्र किया है कि मन ताज़ा बेज़ाहिर जाहिलियत की रवायत है कि जो कोई आदमी अपने जाहिलियत के नस्ब की निस्बत करे, उस पर फख्र करे, तो उसको चाहिए कि अपने बाप का उज़्व तनासल काट कर अपने मुंह में ले। अब ये रवायत मिर्जा साहब कहते हैं कि जनाब ये जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं, तो ये माशाल्लाह उनके नतीजे भी गुस्ताखाना रवायत है, उन्होंने इसको कैटेगोरिकली कहा गुस्ताखाना। अब हम पूछते हैं मिर्जा साहब, आपको इतने 100 साल से जो मुस्नद अहमद बिन हंबल 1000 साल से ज़ायद से छपती हुई आ रही है, तो ये आपके बकौल ये गुस्ताखाना रिवायत है, ये हदीस की किताब में गुस्ताखाना रिवायत है, मिशकात शरीफ के अंदर ये गुस्ताखाना रिवायत है, अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब में ये गुस्ताखाना रिवायत है, किसको आपको नहीं लगाई जाती? अल अदबुल मुफरद क्यों छप रही है इमाम बुखारी की, बकौल आपके ये गुस्ताखाना रिवायत है। और ये कैटेगोरिकली मिर्जा साहब बेशुमार दफा कह चुके हैं, हमारे पास चीजें मौजूद हैं कि ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी है, इबादतों के ऊपर और उन्होंने रिवायतों के ऊपर हुक्म लगाया, तो उसको वो यही कहेंगे कि जी हमारा कहने का मतलब ये है कि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ है और ये झूठी रिवायत है। तो भाई अगर हदीस की किताब में झूठी रिवायत आ जाए तो आप उसका हुक्म नहीं लगाते। और फिर मैं आपको एक और इसकी चीज बता दूं, हमारे पास तारीख तबरी है, उसके अंदर एक वाक़या मौजूद है और दीगर भी तारीख और दूसरी किताबों में मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक वफ़द आया और उसने आकर कहा कि अस्सलामु अलैकुम या रसूल, ये रिवायत है या रसूल अल्लाह के का मुखातिब किया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब मिर्ज़े वाले स्टाइल पे अगर हम आए तो अब हम पूछेंगे कि मिर्ज़ा साहब हज़रत अमीर मुआविया को आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अभी तक पहले तो उन्होंने कहा था ना, पहले कहते थे मैं खताई तादी पे हूं, फिर उन्होंने पलटा कहा कहते नहीं मैं उससे भी आगे हूं। अब शायद कुछ अरसे के बाद वो कह रहे हैं कि मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, लेकिन अभी तक तो उनको साबी और मुसलमान मान रहे हैं और उनका रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। ये उसी तरह जैसे मैं कहूँ कि ये जो मिर्जा साहब हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हैं बड़े कंजरबाज हैं। तो एक तरफ आप रज़ियल्लाहु अन्हु फलाना कहकर आप स्टाइल कहकर इमामों कभी शामों कभी इस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, तो या तो खुलकर आप शियों की तरह आ जाएं और कहें कि जी हम इनको ना साबी मानते हैं ना जो उनका नजरिए माने, फिर आप तनकीद करें। क्या ये खुद जिस शख्स को तुम साबी कह रहे हो तुम्हारी मुदानत नहीं है कि तुम उसके वाले से तुम्हारा लहजा क्या है और तुम उसको किस तरह से गिरफ्त कर रहे हो और तुम उसके साथ हरकतें किस तरह की कर रहे हो? दोनों में से या तो अपना मौक़िफ़ चयन करो बाहर। अभी तक की बात करें कि अभी तक मिर्ज़ा साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साबी मानते हैं। और तो अब जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हवाले से एक तसव्वुफ की लायानी जिसे कहते हैं कि उसका पता ही नहीं है किसने लिखी है, कि जिस राइटर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने ये किताब लिखी है उसके हवाले से कही उसने जिंदगी में किताब लिखी कोई नहीं। तारीख़ तबरी तो पूरी उम्मत के नज़दीक मुसलमान है ना, तो अब इस रिवायत की वजह से क्या आप हज़रत अमीर मुआविया की तकफीर करेंगे? सवाल छोड़ रहा हूं। ये इंजीनियर साहब के लिए बहुत ही वैलिड पॉइंट सवाल छोड़ रहे हैं जो तारीख तबरी का हवाला दिया कि जी हजरत को इस तरह से क्या पुकारा गया या रसूल अल्लाह, और उसके बाद आगे से कोई रद्द नहीं आया इसका। देखें वो नहीं है मसला, ये कि सवाल ये हमारा कि बताएं कि हजरत अमीर मुआविया को ये काफिर कहेंगे या नहीं कहेंगे।
वहां भी ये मुतालबा करेंगे पूरी उस उम्मत से कि जो तारीख तबरी को मानने वाली है कि तुम्हारी तारीख तबरी में ये कुफर आया हुआ है, तो बताएं ये तबरी लिखने वाला जिसने एक साफी के लिए ये लिखा है, तो क्या उसके ऊपर ये फतवा आएगा कि नहीं आएगा? खुद अभी माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे आएगा या नहीं आएगा? अब बोले मिर्जा साहब, तो यकीनन हम ये कहेंगे इस तरह की मन गढ़ंत चीजें होती हैं, मौजूद रिवायात होती हैं, ये किसी के हवाले से नहीं है, और ये शिया सुन्नी तमाम मसादिर के अंदर इस तरह की रिवायत मौजूद हैं। और किसी रिवायत का, गलत रिवायत का किसी किताब के अंदर आना और फिर उसको मिन हैसुल किताब छपना, जब एक मुसन्निफ उसके अंदर कोई चीज लिख चुकी है तो अब उस किताब के छपने से, ये छुपाने से आप उस तमाम किताब के छपने छुपाने वालों की तकरीर नहीं कर सकते, उसको गुस्ताख नहीं कह सकते, मगर ना सबसे पहले बुखारी वालों को गुस्ताख कहना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो मुस्नद अहमद बिन हंबल और जिस शख्स को वो कहते हैं कि मेरा उस्ताद है वो ज़ुबैर अली ज़ई, उनको कई दफ़ा कह चुके हैं मेरे उस्ताद साहब, तो फिर ये तो उन्होंने छुपाई है ये किताब जो उनके वहाँ मौजूद है, तो क्या फिर उनके लिए वही वो कमाएगा कि नहीं है? मुझे बड़ी इज्जत करता है किताबों की। अभी हालिया चढ़ा वाला वाक़या हुआ, उसमें मैंने उनसे जाके व्यूज़ लिए, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि जो मुकद्दस किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, हालांकि वो कहते हैं इसमें जी चेंजेस हुए हैं, मगर उसके बाद उनकी इज्जत अजमत हवाले पेश किए उन्होंने कि जी इनका एक बाल है, एक एहतराम है, तो किताबों के बारे में ये तो माशाल्लाह मेरी बात आपने कर दी है, बड़ी अच्छी बात हो गई है। मिर्जा साहब क्या उस पूरी तौरात और ज़बूर और इंजील के अंदर जो 2 सफ़ों के यानी 2 काठियों के अंदर है, उसकी हर चीज को वो किताबुल्लाह समझते हैं? वो इस बात को बयान भी कर चुके हैं और इसको वो तस्लीम भी करेंगे और करते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लग़वियात और ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जो अंबिया की तौहीन की तहरीफ शुदा है। और मैं चूंकि मुखातब जो है ना वो मिर्जा उससे ईसाइयत या यहूदियत से नहीं हूँ, लिहाजा मैं उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करूँगा कि नया वो सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन ये मालूम है मिर्जा साहब को भी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर मुनाज़रे में उस तरह की बात कहेंगे तो हम उनको एक एक चीज़ पढ़ के दिखाएंगे कि इन तमाम किताबों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं कि अल्लाह आलमान व रफ़ीज़, जिसमें सीधी सीधी अंबिया की तौहीन। अच्छा, अब हम कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इसकी इज्जत करेंगे किताब की, तो कौन सी किताब की? वो किताब जो आज मेरे पास, मेरे ये लाइब्रेरी में मौजूद है और मिर्जा साहब के पास भी है, जो चर्चों में है, क्या उसके अंदर तौहीन और गुस्ताखी है या नहीं? टेम्परमेंट तो हुई है ना, है ना, तो फिर आप जिसके अंदर नबी की गुस्ताखी उस पूरी किताब की तारीफ कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, ये तो वो अपने क्लिप में कल जो उनका आने हुआ उसमें कह चुके हैं कि भाई हम इनकी क्या करेंगे, ताजीम करेंगे और हम इसकी इज्जत करेंगे और हम इसका बिल्कुल अदब करेंगे। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि उसके अंदर तौहीन और गुस्ताखी मौजूद है, ये वो भी कहेंगे अंबिया की है और बेसादी है, और अगर नहीं तो हम मुनाज़रे में उनको एक एक चीज पढ़ के दिखाएंगे ये तौहीन और गुस्ताखी मौजूद है। अब मेरा ये सवाल है, मेरा इसका मैं इल्जामी तौर पर बात कर रहा हूँ कि बताएं कि क्या उस किताब के अंदर तौहीन मौजूद है? तो तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर, वो बाइबल के अंदर तौहीन मौजूद है अंबिया, तो आप कहते हैं कि मैं इस किताब की इज्जत करूंगा। आप किस चीज की इज्जत कर रहे हैं? यानी उस तौहीन की इज्जत नहीं करें भाई, जो नहीं है उसका जवाब है, ये वो जवाब है, वो किस चीज की इज्जत कर रहा है? वो मेरे उस निस्बत की इज्जत कर रहा है या ये वो बताए ना वो किस चीज की? वैसा मिर्जा साहब इसीलिए मुनाज़रे में हमारे सामने नहीं आते कि जब हम यूं करके, अभी मैं वीडियो बनाऊंगा वो किसी से पूछ पाछ के बातें इधर उधर की ले के जवाब कुछ कर दें और कुछ करना दें, जैसे कि उनके खिलाफ हजारों चीजें उलमा ने बयान की हुई हैं, मर्जी के जवाब देते हैं, मर्जी का नहीं देते, लेकिन जब मुनाज़रा होगा ना मेरी जान, तो वहां आप ही कहेंगे प्लीज इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। मिर्जा साहब ये वाला पॉइंट बड़ा एक क्लियर है और बड़ा बोल्ड पॉइंट है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस की इज्जत करते हैं और करते हैं, मगर उसमें अगर टेम्परमेंट है तो कह रहे हैं कि उन किताबों का जिनका आप हवाला दे रहे हैं, सबा नावल बतावातिर, जिसका हवाला दे रहे हैं, उसमें एक हिस्सा अगर है तो उसकी इज्जत और ताजीम और वो अपनी जगह है। मुझे आपकी ये बात तो बड़ी निशाने पे है और मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ जी अपने इल्मी लेवल को जरा सा तसव्वुर में डालते हुए कि आप हमारे कि मुकद्दस किताबें, आसमानी किताबें कि जिन पे हम पाबंद ईमान रखने के बावजूद उसमें तहरीफ हुई है, हम उस पर ईमान रखते हैं। इसका ये हरगिज़ मसला नहीं कि उसके उस मतन पे उन इबारात के ऊपर जो गुस्ताखाना है या जो अंबिया की शान के बिल्कुल बरक्स है, तो आप उसका मुवाज़ना कर रहे हैं सनासनाबल और फतवात रज़विया की कुतूब के साथ, और उन किताबों में अगर कोई ऐसी शय है तो आप कह रहे हैं कुल्ली तौर से बस आला हज़रत ने उस किताब को इस्तक़बाल दी है तो आप कह रहे हैं जी उस किताब का इकराम अलग है, इबारत से हम इत्तेफ़ाक़ नहीं करते। ऐसे देखें, मैंने यहाँ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मिर्जा साहब खुद एक किताब का नाम लेकर कह रहे हैं कि हम इसकी इज्जत करेंगे, और ये बात भी वो मानेंगे और नहीं मानेंगे तो हम मनवाएंगे कि उसी किताब के अंदर जो आज है, ये नहीं कि वो जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की वो नहीं, वो तो आज कह रहे हैं ना कि जो चर्चों में किताब पढ़ी है ये इसकी हम इज्जत करें, तो इसी किताब के अंदर तौहीन मौजूद है, तो उसकी वो ताज़ीम क्यों कर सकते हैं जिसमें ये मौजूद है? और अगर वो कहें कि नहीं हमारा मकसूद तो वो है कि जो अल्लाह ताला की किताब है तौरात, जो असल तौरात है, जो तरीफात हैं, वो हमारा वो मकसूद नहीं है, तो हम यही कहेंगे इसका मतलब है कि आपकी इस मौजूदा तौरात को उठाकर सीने से लगाने से हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इन गुस्ताखियों और इसकी भी इज्जत करके गुस्ताख रसूल हो गए। तो इसी तरह अगर किसी बुजुर्ग ने किसी किताब के हवाले से, मैं
जिसे कहते हैं जुमला का है कि ये जो किताब से बस नाम है ये मकबूल बारगा है, तो अब इसमें क्या गारंटी है कि भाई उसके अंदर बाद में कोई तहरीफ नहीं हो गई, कोई जुमले बीच में मजीद नहीं आ गए। जिस तरह से कि इसके ऊपर पूरी पूरी अल-वाक़ी वल जवाहिर और दीगर किताबों को आप देखें, खुद शेख अकबर की तरफ आप देखें कि ज़री लग़वियात और कुफ़ियात को उन्होंने लिखकर उनका नाम डाल दिया, जिसका रद्द कर करके मुहद्दिसीन चले गए, वो भाई उनकी हस्ती इससे मुबर्रा है, फलां की नुस्खे को देखो उसमें ये गुस्ताखी नहीं है जो इस नुस्खे के अंदर है। तो क्या मिर्ज़ा साहब ने तमाम सबस नावल के ओरिजिनल कलमी नुस्खों से मुवाज़ना कर लिए कि वो चीज़ें उधर हैं इधर हैं, और फिर खुद यही तो हम कहते हैं जब मुनाज़रा होगा तो हम मिर्ज़ा साहब को गिच्ची से पकड़ेंगे कि खुद वो अपनी गुफ्तगू के दौरान वो कह चुके हैं कि बाज़ औक़ात अगर किताब की तारीफ की जाए तो उसका मतलब उसके एक एक लफ्ज़ की तारीफ नहीं होती है। तो फिर यही तो चीजें कि हम जो मुनाजरे में लेकर आएंगे ना, तो यही तो हम चाहते हैं कि आप उस बंदे को हमारे सामने बिठाएं कि हम उसी का मुंह उसी की जूती उड़ाकर उसके मुंह पर मारेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो दुनिया देखेगी ना, आप आवाम को आंखें तो मिर्जा साहब ने लगा दी हैं, फिर वो उन्हीं आंखों से देखेगी कि मिर्जा साहब की दाएं बाएं से उन्हीं की जूती, सच्चे जूते से खब्बे जूते से उनके मुंह पर कैसी पिटाई हो रही है, उनको नजर आएगा, आवाम को नजर आएगा। तो ये चीजें वो खुद इस बात के इतराफ कर चुके हैं कि भाई अगर कोई आदमी किताब की तारीफ करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब के एक एक जुमले की तारीफ करते हैं। वो भाई अपने बयान कर दो उसूल से यहाँ क्यों मुकर गए, यहाँ तुमने क्यों सबस नावल को सामने रखकर और फिर कहते हो कि अगर जनाब वो सबस नावल है तो मदरसा गया, और अगर नहीं तो तुम्हारा। हमने आज तक किस आले सुन्नत के जय्यद आलिम दीन ने ये कहा कि इमाम सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान काज़ी बरेलवी इल्म में कुल्ली रखने वाले और दिल के हाल को जानने वाले और गैब के ऊपर मुत्तले और गैब रखने वाले जो है आपके विधि के मुताबिक नहीं, ये जो कहते ये तो एक बुजुर्गों की किसी एक निजी किसी खास वाकई कोई अक़द अकीदा नहीं है। किसने लिखा है भाई, सवाल है किसने लिखा है? इस तरह की तसव्वुफ की किताबों को, ये किसी आम वाज की किताबों को उठाकर तुम हमारे मसलक और अकीदे के अकीदा बनाकर छोड़ दो, जुल्म नहीं है यार ये। और तुम उसको बुनियाद बनाकर पूरी तुम करोड़ों अवामी अहले सुन्नत को और अरबों मुसलमानों की जनाब तुम गुस्ताखी के इल्जाम पर लगाओ, तौहीन रिसालत का, और उसको तुम कंपेयर करो मिर्जाइयों के साथ कि जी जैसे मिर्जाइयों का बुनियादी अकीदा है कि वो मिर्जा कादियानी को जनाब वो कर रहे हैं, तो इसी तरह जनाब इनका अकीदा ये चिश्ती रसूलुल्लाह कह रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पूरी आलम इस्लाम में एक बंदा दिखाओ जिसने कभी ये कलमा पढ़ा, एक आलिम दीन दिखाओ जिसने कहा ये कलमा दुरुस्त है, या कभी इसको उसने कहा कि ये कलमा जो है ना मैं पढ़ता हूँ ये हमारा अकीदा है। जब नहीं है तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। लेकिन अवैस ज़बानी साहब ये तो भी चंद जुमले हम कर रहे हैं, जिस वक्त मिर्जा साहब हमारे सामने बैठेंगे हम उनके दिमाग की ऐसी खिड़कियां खोलेंगे कि दुनिया देखेगी। और हम ये चाहते हैं, इसलिए ये भी हम छोटी छोटी बातें कर, मैं सिर्फ इशारे से बात कर रहा हूँ। इसी मिर्जा से जब सवाल हुआ कि भाई तुम्हारी हदीस की किताबों में मंकरीन हदीस के एतराज कर रहे हैं कि तुम्हारी हदीस की किताबों में इस किस्म की रिवायतें, जैसे मैंने पहले कहा कि जिसमें जनाब नबी अलैहिस्सलाम का तहबंद शरीफ खोल दिया पत्थर उठाते हुए, तो ये मंकरीन हदीस इस किस्म की रिवायतें पेश करते हैं और कहते हैं ये क्या है, तो क्या, तो उसका जवाब मिर्जा साहब देते हैं कि हम उनको ये जवाब देंगे कि यहाँ एहतमालात मौजूद हैं, और जब एहतमाल मौजूद है तो फतवा नहीं लगाते। और जालिम आदमी हदीस जो सनद के साथ चीजें आ रही हैं, उम्रें लग गई मुहद्दिसीन की उन हदीस की किताबों को छान पटक करते हुए, उनके रावियों पर जमाना लग गया बाजी करते हुए, अगर उनके अंदर कोई रिवायत आए और उसके अंदर जनाब एहतमाल मौजूद हो तो तुम फतवा नहीं लगाते। और तसव्वुफ की किताबों में कि जिसकी कोई सिरपैरी नहीं है, वो किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब हो जाए और लायानी किस्म की बात और दूसरी तरफ उसकी विलायत मुसलमा हो, तो हम उस पर कैसे फतवा लगा सकते हैं? तो हमें जनाब प्रबंध करते हो कि हम मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर कहें, हम उन पर जनाब फतवा लगाएं? वो हमारा तो इतनी सी बातें हम कहते हैं ये जितनी भी गैर शरई बातें हैं, सुबहानी मालूम शानी हो मेरा जंटा से हो, ये तमाम चीजें जो हैं, इन तमाम इबारात के गलत होने पर, गैर शरई होने पर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, लेकिन अब हम है कि उस कायल पर फतवा देना है कि नहीं? आपके इधर कान में आवाज आई, बाहर से कहने वाला आवाज वो कह रहा है अल्लाह दो है, अल्लाह दो है, अल्लाह दो है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या किसी नबी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप दरवाजा गुस्से से खोला, बाहर निकले, तो बताएं कि वो जो कुफरी कलिमा कह रहा है आपको गुस्सा क्यों आया, उसने उसको कुफर समझा तो आया जी जी। लेकिन बाहर निकल के देखा तो वो ऐसा बंदा था बिखरे बाहर ऐसे जना वो पाउडर पी हुई और मरा हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे? काफिर है, इसको पकड़ के ले गए। तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं यहाँ एक एतमाद आ गया कि इसकी दिमागी कैफियत की ये प्रॉब्लम है, इसलिए कलाम को हम कुफर कहेंगे, उस कायल को काफिर नहीं कहेंगे। अब सूफिया के ऊपर फतवा न देने की कई वजूहात हैं जिनको गड़बड़ की अपनी जवाबी वीडियो में मिर्जा साहब ने, मैंने तो एक जनरल बात की थी कि कई वजूहात की बिना पर हम फतवा नहीं लगाते, और वो कई वजूहात क्या है? बाज़ औक़ात उस कलाम की उनसे निस्बत ही नहीं, जैसे कि निस्बत ही गलत है, जैसे कि क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कहा गया कि अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, निस्बत ही झूठी है भाई, साबित नहीं है। इस तरह की रिवायतें मौजूद है, हज़रत अमीर मुआविया ने बैठकर शराब पी है भाई, मौजूद हैं, तारीख़ हदीस की किताबों में ये चीजें मौजूद हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं।
खुद अल-बैत के लिए रिवायतें इस किस्म की मौजूद हैं कि जिनके अंदर जनाब बेदबी और गुस्ताखी कर रहे हो, लेकिन हम फौरन उनसे जान छुड़ा लेते हैं या ये जनरल बात है कि ये रिवायत मौजू है, ये सही ज़ईफ है, लिहाजा एक मौजू और सनद ज़ईफ से वारिद होने वाली रिवायत को सामने रखकर हम उस सहाबी की सहाबियत के ऊपर कैसे उंगली उठा सकते हैं और उसकी अजमत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और भाई हदीस की किताब में या मुस्तनद जो आपकी तारीख की किताबें उनमें जब एतमाद आ जाता है तो वहां आप फतवा नहीं लगाते हैं, तो यहाँ कैसे तसव्वुफ की फतवा लगाएंगे। दूसरी बात मैंने ये कही थी उस वक्त और हम कहते हैं कि फतवा ना लगाने की वजह ये होती है कि जहां जिस तरह उनका ताबीर और हमारे उसूल इल्मुल कलाम का ये मुकर्रर है कि अगर ताबीर बईद भी किसी जगह से साबित हो जाए, ताबीर बईद भी वहां पर मौजूद हो, तो भी उस पर कुफर का फतवा नहीं रहेगा। ठीक हो गया। उनका एक शिकवा है आपसे, यानी एक आपकी बात वैलिड नजर आ रही है और इंजीनियर साहब जब भी कहते हैं वही कहते हैं कि मुनाज़िर की तदवीन होगी क्या, वही पुरानी होगी जो कुरैशी साहब देते रहे। तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट चीजें आई हैं मार्केट में, लेटेस्ट चीजें मैंने ऑन एयर कर देनी है, उसके बाद जवाब क्या आता है। मिर्जा जनाब मोहतरम अवैध रब्बानी साहब अभी देग खुली नहीं है, अभी खुली नहीं है, खुली नहीं है। ये तो मिर्जा साहब का मेरा जुमला आज आपने ले जाना है, मिर्जा साहब की जूती मिर्जा साहब का साहब ना टूटे, मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं। ये चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, उसको बिठा के सामने। मिर्जा की जूती मिर्जे का सर ना टूटे यार, मैं आज के बाद तकरीर करना आपके टीवी चैनलों का ना मेरा बंद यार, जाओ यार, मैं गोशे नशीन हो जाऊंगा। ये कैसे करामात होगी आपकी? आप बस ये मिर्जे के मुंह से निकली हुई वो चीजें जो बोल चुका है मिर्जा कादियानी, जिस तरह देख के बहुत सारी चीजें जा चुका था और उलमा ने उसी की जनाब अलग चीजों को पकड़कर उसी की बातों से उसको काफिर साबित किया। और मैं ना मिर्जे की बातों से मिर्जे की जूती से उसका सर टूटू ना, तो फिर बात है आपका क्या मसला, मैं मुनाजिर हूँ तो मैं सारी चीजें आने दिन वीडियो में करूंगा, वीडियो खेलेंगे। आपको मुनाजिर होने की तारीफ तो खुद भी कर चुके, कई बार कह चुके, मगर वो कह रहे हैं कि मेहरबानी इज्जत से कहते हैं और बड़े एहतराम से, मगर उनका एक मसला है, वो आपसे एक तकाजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी आप देखें, सुनने वाले भी देख रहे हैं, मेरा आज रवैया जलाना है, आज आ रहा है, क्यों है आज आपने ऐसी बातें क्यों है कि वो वीडियो देखें मिर्जे साहब की कि जो मेरे जवाब में उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, उसमें वो कौन सी फकड़बाजी है जो उस बंदे ने जुगतें और जनाब बेदबी और गुस्ताखियों का अंदाज नहीं अपनाया। ये तो मैं क्या ये स्टेट ड्रामा हो रहा है, तुम दीन के स्कॉलर हो, इससे तो बेहतर है कि तुम साथ 2-4 डांसर रखो और ज्यादा शो तुम्हारा, वैसे कहते मेरे व्यूज बढ़ते हैं तो कैसे ना बढ़े, इस किस्म की जुगतबाजियों का कंजर समानियों का तुम सिलसिला कर रहे हो, तो तुम क्या है किसको दीन के साथ कर रहे हो, वो छोड़े सारे किसी को, मैंने तो उससे पहले इसकी इतनी ज्यादा तफसीलन वीडियो देखी नहीं, चंद क्लिप्स हम लोग देखते थे, ये तो जिस दिन से इनका हुआ है अब हमने इसको पूरी तैयारी की हुई है, पूरी स्टडी जी 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 अल्लाह खैर करेगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप दिन रखवाएं ना मिर्जा साहब को। मैं जब ये कह चुका हूं कि मिर्जा का ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं उधर आऊं ये वो इधर आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा है, उसको पता है कि मुनाज़र कैसे होना है, और ये अभी मैं हल्की सी इसको मैं झलक दिखाई है, अभी तो उसकी सारी चीजें उसी की जूती उसी का सर ना हो तो मेरा नाम बदल जाए। लेकिन वो तकाजा क्यों कर रहे हैं, बार-बार जिसपे आपको कंक्लूड भी करना चाहूंगा, वो कहते हैं असल में उनका मौकिफ ये है, आपने गद्दारी की, मसलन आपने सवारियां उठाई हैं मदीने और मक्के की और आपने उनको बगदाद शरीफ और चिश्त शरीफ लाके छोड़ दिया, इस पे आपका क्या जवाब? मैं इस पे वही कहूंगा कि लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, और ये उसी तरह जैसे हम कहें कि तुम पढ़ तो किताबुल्लाह का दावा कर रहे हो, किताबों की बात कर रहे हो, लेकिन तुम ये सवारियां बिठाकर कुरान सुन्नत के नाम इनको उतार मिर्जाइयों की हवेली में। अच्छा जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, जब मुनाजरा होगा तो ये तो कौम मेरी देखेगी और इंशाअल्लाह ये मेरे अली शाह साहब का जो फकीर है ना, ये कील ठोकेगा, ताबूत में कील ना ठोके तो बात है, या हमेशा के लिए कुरैशी साहब वाला पत्ता साहब होगा, या मिर्जा साहब की तरफ से आवाम की आंखें खुलें। क्यों डर रहे मिर्जा, क्यों डर रहे, वो आए यार, ये अब आप 4-5 लोग हम लोग बैठे हैं ना, आप बताएं मेरे बच्चों के सिवा यहाँ मैंने किसी को खिदमत के लिए नहीं यहाँ रखा हुआ, नहीं इस बात को तो ठीक है, मैं तो इस पे गारंटी समझ, तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है मिर्जा साहब? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा भी है, वो कहते हैं हनीफ कुरैशी साहब क्यों आए, हनीफ कुरैशी साहब के बड़े भी होंगे तो 5 लाख लोग हैं ना, कोई एक ही दफा आया ताकि मैं एक ही दफा काम मुका दूं, इस तरह तो मुझे हर कोई चैलेंज करेगा और मैं हर कोई आऊंगा, तो बस लोग कहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाएं, या जिसको आप कहते हैं जी यही बड़ा है सबसे। आपका तो वैसे बानी साहब कहने का ये मतलब है कि आपके खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करे और आप इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाने से इनकार कर दें, आप कहेंगे कि वकील मेरी मर्जी का होना चाहिए, कि जो मेरे मुकाबले में वकील मेरी मर्जी का आएगा तो मैं आपका केस लड़ूंगा, मगर ना मैं केस नहीं लड़ूंगा। और जालिम इंसान, तू कुफर के फतवे लगाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहे, उन्हें खत्म नबूवत का गद्दार कहे, तू औलियाए किराम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह उनको काफिर कहे, उनको कभी कहे उनकी बीवियां फारिग हो गई, कभी उनको इस्लाम से फारिग कहे, और फिर उसके बाद मर्जी के वकील ढूंढे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ये तो हम भी कह देते हैं कि एक आदमी का ये क्लेम हो कि जी फलां आदमी जी वो इस फील्ड का नहीं है, अब इस तरह तो उठ के कोई भी ड्राइवर कोई भी बंदा यूट्यूबर उठकर कहेगा मिर्जा साहब, ओ भाई अपनी, मैंने बोला ना अपनी जूती अपना सर वाला, वो तो अपनी खुद एतराफ कर चुके हैं। और मैं नुमाइंदा बनकर अहले सुन्नत व जमात का टीवी चैनल्स के ऊपर हर साल में बैठता हूँ, एक तरफ शिया के नुमाइंदगी, एक तरफ मेरी नुमाइंदगी है,
फिर ऐसा कहाँ होता है, दो भाइयों में भी कोई ना कोई आपस में किसी न किसी वाले से नजराती या किसी न किसी वाले से इख्तलाफ होता है, जमाती इख्तलाफ होते हैं, तंजीमी इख्तलाफ होते हैं। अब सबको पता है कि मिसाल के तौर पर मेरा अगर किसी मेरी जमात के बंदे से तंजीमी इख्तलाफ है तो वो मुझे तो कभी भी नहीं बुलाएगा घर, मतलब कि नहीं मैं तेरे से बात करूंगा लेकिन फलां के घर में आएगा तो बात करूंगा। ये तो साफ दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये जान छुड़ा देंगे, मतलब सामने नहीं आ रहा। ठीक है, तो बात ये मेरी जान कि हम वो मान चुका है कि मैं मुनाजिर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती हूं, मेरे हजारों शागिर्द हैं, फिर मेरा अल्लाह का फजल है, पीछे पूरी मेरी एक लाइफ की तारीख है, मैं मुनाजरा करता हूं और किए हैं, कई मसालिक से किए हैं, टेलीविजन चैनल्स पे बातें होती हैं, अदालतों में जा जाकर रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, मैंने 10-10 घंटे वाली बहसें मौजूद हैं, उसके मुताबिक जजों के फैसले मौजूद हैं, दिफाए सहाबा के हवाले से, दिफाए अहले बैत के हवाले से, फिर मेरे ऑलरेडी जो जिसको मुल्हिदीन उनके हवाले से मुझे अदालतें बुलाती हैं, मैं हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में जाकर दलाइल दे चुका हूँ दीन का नुमाइंदा बनकर। मुल्हिदीन का जो कराची का मशहूर केस है उसके हवाले से मैं 12-13 घंटे दलाइल अदालतों में जाकर मैं दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लोगों को जनाब इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं। ओ भाईजान, तो आप मेरे साथ आए ना, दावे आप करते हो, हमारी पूरी जमात को आप कहते हो, तो अब जमात में से आप मर्जी के कहोगे कि फलां है वो आए। अब मुफ्ती किबला मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से बात करें, सबको पता है वो बुजुर्ग हैं, क्या एक बुजुर्ग इतनी एजड हस्ती और वो आकर मुनाजर करेगा इस तरह से फकड़बाज के जुगता मार रहे हैं, ये मुनाजर है? ठीक है, ये फकड़बाजियां करे, इसके फकड़बाज के लिए अली मुनाजर चाहिए। मेरे जैसे आए ना, मेरे सामने फकड़बाजियां करे ना, आपके सामने ये तो शय कोई नहीं तो पता भाई कोई नहीं, उतर मेरे सामने आना, मेरे सामने बैठ, मेरे सामने मुनाजरा कर, फिर तुझे यही उधर मेरे सामने ये फकड़बाजियां कर, देखना तुझे मुंह पे के ऊपर कैसे लगेगी। और मेरा ये लहजा, ये मिर्जा जेल में कोई जवाब है कि मेरी पहली 1 घंटे की गुफ्तगू जो आपके साथ हुई उसमें देख लें और इसमें देख लें, और सुनने वाले ये सुन लें कि उसने कितनी बदतमीजी के साथ जनाब वहां पर गुफ्तगू की। वो आखिर में कहते देखें हमने गुफ्तगू में किसी की बेअदबी और जालिम मुंह खिला दिया, तूने काफिर कह दिया, फक्कड़बाजियां कर करके चाचा चाची ले गई, इस किस्म के तू फक्कड़बाजियां करता है, और वो कहते हैं अपने जनाब किसी को कुछ नहीं कहा। ठीक, नोटेड, पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं ये चंद सवालात जो आज जिनकी जवाबात मैंने देनी है और फिर उन जवाबात से जो सवालात खड़े हुए हैं वो ख़वातीन हज़रात आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, और ज़ाहिर पूरी दुनिया देख रही है आज कोई दलाइल ऐसे हैं जिससे पहले कभी भी पेश नहीं किए गए, और अभी हमारे दलाइल का 2% भी नहीं आया, 2% क्या, अभी तो मैंने लफ्ज़ बोला है, सुनने वाले सुन लें, मिर्जा की जूती मिर्जा का साथ, मिर्जा की जूती मिर्जा का साथ, अगर मैं न लगाऊं तो मेरा नाम इफ्तरिश नहीं। मुफ्ती साहब ने क्लेम कर दिया बड़ा स्ट्रांगली, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जवाब आना भी जरूरी है, बल्कि आपको मुनाज़रे में यानी हम बीच में बैठने में तैयार हैं, पॉसिबिलिटी होती है, और अगर मुफ्ती साहब ज़ाहिर कोई ऐसी शर्मगेज़ी नहीं होती, ऐसे मामला नहीं होते, मगर 2% है वो कह रहे हैं इस वक्त भाई दलाइल अभी मुनाज़रा हुआ नहीं, तो मैं पहले ही दलाइल उठा के दे दूंगा आवाम के सामने, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, और मेरी जंग ही नहीं शुरू हुई, मैं असला शुरू कर दूं, ये कौन सा ऐसा पागल फौजी है कि अभी दुश्मन सामने आए ही नहीं है और वो पहले ही जनाब हवा में फायर करे कि देखो मेरी ताकत कितनी है। यार ये औरों के तरीके कार है, मैं मुनाज़िर हूं तो मुनाज़िर अपनी चीजें मुनाज़रे में रखता है। ठीक है, सुन लिया आपने, 2% रखा है, 98% बाकी है, और इस वक्त वैसे 2% की चलती है, तो देखें ये 2% कितना इंपॉर्टेंट होता है और रिएक्टेंट होता है। अपना ख्याल रखें, मेरा मौलाना का एक हदफ है वो यही है कि इल्मी तकाबुल भी हो, मवाजना भी हो, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं किसी की दिलाजारी, और ये भी मकसद नहीं है कोई ऐसा माहौल इंतशार का पैदा किया जाए। मुफ्ती साहब ने भी अपने जवाबात रखे। अवैस रब्बानी साहब हम फिर बार बार कहें कि मिर्जा जेलनी साहब वो करोड़ों मुसलमानों की तकफीर कर रहा है। ये जो कह रहे मैंने हमने सहन किए हुए, हम किसी को काफिर नहीं कहते, ये तो उसी तरह बंदा कह दी कि मैं फलां औरत की इज्जत कर रहा हूँ, उसके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन ये जो जैद है माशाल्लाह ये इनका बेटा बगैर शादी के पैदा, ये इसी तरह के बंदा कि मैं इनकी इज्जत कर रहा हूँ, बहुत नेक औरत है, पर ये जैद इनका बेटा है बगैर शादी के पैदा हुआ है। ये इसी तरह ये कर रहा है, एक तरफ कह रहा है जी मैं काफिर नहीं कह रहा, ये तकफीर नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े काबिल उम्मत और या की वो तकफीर कर रहा है। पॉइंट है। मैं मौलाना नवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस शुक्रिया के साथ आपका भी शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स अगर फीडबैक में देंगे हम वो उलमा के साथ शेयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, वैसे बानी को देंगे इजाज़त।